नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य परियोजना निर्देशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी शिक्षकों के लिए जारी कर दिया निर्देश। कहा, समग्र शिक्षा कार्यक्रम की राशि के लिए बैंक खाता खोलने का दिया निर्देश। कहा, जिन स्कूलों में विद्यालय शिक्षा समिति के पूर्व से चल रहे बैंक खाता बंद होने के कारण बिहार सरकार मद की विभिन्न योजनाओं की राशि विद्यालयों में भेजने में परेशानी हो रही है, जिन विद्यालयों में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अतिरिक्त बैंक खाता है, उन्हें छोड़कर अन्य स्कूल में अलग बचत खाता खोलना है। इस संबंध में बीईपी के राज्य परियोजना निर्देशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी डीपीओ, डीईओ व एसएसओ को पत्र भेजकर यह निर्देश जारी कर दिया है। अब स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाएगी किशोरी मंच की छात्राएं। स्कूल की हर गतिविधि में लड़कियां की भागीदारी बदलाव का वाहक बनेगी। बिहार शिक्षा परियोजना ने इसे लेकर स्कूलों में किशोरी मंच के गठन का निर्देश दिया है। किशोरी मंच की छात्राएं स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाएंगे और इसके लिए उन्हें जवाबदेही दी जाएगी। जिले में मंगलवार को हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। किशोरी मंच का गठन कैसे होगा और इसकी जुड़ी छात्राएं कैसे काम करेंगी, इसे लेकर मास्टर ट्रेनर जूली और अनुराधा कुमारी ने मंगलवार को मुखर्जी सेमिनरी मुजफ्फरपुर स्कूल में बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से आयोजित कार्यशाला में शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग दी। सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि किशोरी मंच की छात्राएं स्कूल में छात्र छात्राओं की नियमित उपस्थिति बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगी। जिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति नियमित है उन्हें मंच के द्वारा चेतना सत्र के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। अधिकतर अनुपस्थिति रहने वाले छात्र छात्राओं के घर जाकर किशोरी मंच की छात्राएं अनुपस्थिति का कारण बातचीत कर बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। किशोरी मंच के लिए साल भर का पता लगाएगी और अभिभावकों से सरकार की ओर से शेड्यूल तैयार कर दिया जाएगा, जिसे सभी स्कूल से आए शिक्षकों को दिया जाएगा। 9वीं और 10वीं के 40 बच्चियां होंगी इस मंच में। किशोरी मंच हाई स्कूल और +2 स्कूल में बनाया जाएगा। बच्चों की स्थिति बढ़ाने के साथ ही जेंडर इक्वलिटी को लेकर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हर स्कूल में एक शिक्षक को नोडल शिक्षक बनाया जाएगा। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी, संभाग प्रभारी सुजीत कुमार ने बताया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में किशोरी मंच का गठन प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। किशोरी मंच के सदस्यों को अपनी गतिविधियों की योजना बनाने और उन पर चर्चा करने के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में एक कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। इस निर्धारित कक्ष का उपयोग किशोरी मंच की बैठक के लिए गुरुवार और शनिवार को किया जाएगा। किशोरी मंच में 9वीं की 35 छात्राएं और 10वीं की 5 छात्राएं होंगी जो पूर्व के वर्ष में किशोरी मंच की सदस्य हों। प्रत्येक स्कूल में 4 छात्राओं को प्रेरक किशोरी के रूप में चयनित किया जाएगा। यह औपबंधिक कार्यक्रम को भी अंजाम देने के लिए विभाग ने तैयारी कर लिया है। अब 12वीं के बाद सही राह चुनने में मदद करेगी कैरियर माह। शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कैरियर के बेहतर विकल्पों का चयन करने में शिक्षा निदेशालय अब छात्रों की मदद करेगा। इसके लिए प्रतिवर्ष कैरियर माह आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। कैरियर माह के अंतर्गत विशेषज्ञ छात्रों का सही मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही स्कूल कैरियर से संबंधित सूचनाओं को नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे। इस तरह की सुविधा का लाभ सरकारी स्कूल के बच्चे ही उठा सकते हैं। शिक्षा निदेशालय के वोकेशनल ब्रांच के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने प्रोजेक्ट पाथवे की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य छात्रों व कैरियर अफसरों के बीच अंतर को पाटना है। साथ ही 12वीं के बाद छात्रों को कैरियर के संबंध में जागरूकता पैदा करना है। इसके तहत उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसर के संबंध में वेबिनार आयोजित होंगे। छात्रों को कंपनियों संगठनों के सहयोग से चयन प्रक्रिया शुरू से अंत तक सहयोग प्रदान किया जाएगा। निदेशालय का मानना है कि यह जरूरी है कि बच्चों को बेहतर कैरियर विकल्पों के संबंध में बताया जाए। निजी स्कूल में तो छात्रों की सहायता के लिए काउंसलर
होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में छात्र इन सुविधा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में यह कार्यक्रम उन्हें कैरियर के बेहतर विकल्प के चयन करने में मदद करेगा। युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की तैयारी में मुकेश अंबानी ने कहा वे अब युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की प्रक्रिया में गति लाना चाहते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को अब बेहद सक्षम और प्रतिबद्ध युवा पीढ़ी पर भरोसा करना चाहिए। देश के सबसे बड़े धन कुबेर और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कंपनी का नेतृत्व अगली पीढ़ी को सौंपने के संकेत दिए हैं। रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की जन्म तिथि के मौके पर आयोजित फैमिली डे में अंबानी ने कहा कि वे अब युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की प्रक्रिया में गति लाना चाहते हैं। अंबानी के अनुसार रिलायंस अब नेतृत्व हस्तांतरण की प्रक्रिया में है। मुकेश अंबानी 64 वर्ष के 3 संतान हैं। इनके जुड़वा बच्चे आकाश और ईशा अंबानी तथा अनंत अंबानी शामिल हैं। आकाश अंबानी पहले से रिलायंस जियो और ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल कारोबार के निर्णायक भूमिका में है। मुकेश अंबानी ने इस मौके पर कहा कि रिलायंस के मुझे समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अब बेहद सक्षम, प्रतिबद्ध और संभावनाओं से भरी युवा पीढ़ी पर भरोसा करना चाहिए। अब वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वे युवा पीढ़ी को दिशा दिखाएं और योग्य बनाएं तथा उन्हें प्रोत्साहित करें और उनके नेतृत्व में RIL के विभिन्न कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना देखें। अंबानी के अनुसार बड़े सपनों और असंभव जैसे लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए योग्य लोग और कुशल नेतृत्व चाहिए। मेरी पीढ़ी के वरिष्ठों को अगली पीढ़ी के युवा नेतृत्व के हाथों कारोबार की कमान सौंप देना चाहिए। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कदम रखने और टेलीकॉम उद्योग व अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचने के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले वर्षों में दुनिया में भारत की सबसे प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी में शामिल होने वाली है। होम सेंटर पर ही 10 जनवरी से होगी इंटर की प्रायोगिक परीक्षा। सभी परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। 20 जनवरी तक होगी प्रायोगिक परीक्षा। सामग्री भेजी गई है। 1 से 14 फरवरी के बीच होगी इंटर की मुख्य परीक्षा। तैयारी जारी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट कर दिया कि 10 जनवरी से बिहार इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा अपने अपने विद्यालय में ही होगी। अभी तक परीक्षार्थियों में प्रायोगिक परीक्षा के केंद्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी। मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। अंक भी बोर्ड को भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर अंतिम रूप से परीक्षार्थियों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 1 फरवरी से होगी मुख्य परीक्षा। बिहार बोर्ड के कार्यक्रम के अनुसार अगले वर्ष 1 फरवरी से इंटर की मुख्य परीक्षा होगी, जो 14 फरवरी तक चलेगी। इंटर की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा